नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए लगातार मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, जो आपके एग्जाम के लिए अच्छी बुक है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 10 है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे ये वीडियो। तो 71वां प्रश्न आ जाता है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस हिस्से को किसके रूप में जाना जाता है? 71 का आंसर आपको बताना है। तो इस हिस्से को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। 71 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? तो बताओ कौन सी है? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड, जैसे हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। 72 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पादन का मापन करती है? तो ये कौन सी संस्था करती है? 73 का आंसर आपको बताना है कि 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 73 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना का सुझाव दिया था? यानी रोलिंग प्लान का सुझाव है वो किसने दिया था? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सुझाव दिया था गुन्नार मिंडल ने, यानी 74 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि तेंदुलकर समिति का गठन किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा तेंदुलकर समिति का गठन या किसके लिए किया गया था? सॉरी, तेंदुलकर समिति का जो गठन है वो गठन किया गया था गरीबी को मापने के लिए, यानी 75 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो संघीय सरकार की जो एक शाखा नहीं है वो मीडिया नहीं है, यानी 76 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 आ जाता है आपके सामने कि दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो बताओ क्या है? तो दल बदल से जो अभिप्राय है वो है चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, यानी 77 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 78 का तीसरा ऑप्शन अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कहा गया था। 78 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो कितने प्रकार के? तो भारत में 4 प्रकार के आपातकाल है वो घोषित किए जा सकते हैं। 79 का सॉरी 4 प्रकार में 3 प्रकार के आपातकाल है वो घोषित किए जा सकते हैं। 79 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो भागों की संख्या है वो है 25, यानी 25। 80 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो कौन सदन में किया जा सकता है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी 81 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो बताओ किससे भारत की नागरिकता जा सकती है? 82 का आंसर आपको बताना है कि 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 तरीके से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। 82 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो बताओ किसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 83 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो बताओ कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी।
84 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। बताओ कब बनी थी भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी। 85 का राइट आंसर, तो ये बनी थी 1911 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 86वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया। तो ये कौन से वेद में दिए गए। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिएगा अथर्ववेद में। 86 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने की सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो धौलावीरा है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 87 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। तो बताओ कौन बने थे। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो चौथे भारतीय हैं वो हैं SM सैफुद्दीन। 88 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। बताओ इनमें से कौन सा युग में जो सही है। 89 का राइट आंसर, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने की निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है। तो कौन सा सागर का है। तो खारापन जो सबसे अधिक है वो मृत सागर का है। 90 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 91 आपके सामने की चापाकर झील की रचना तब होती है जब नदी डॉट डॉट होती है। तो बताओ कब होती है। 91 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो 91 का जितने भी लोग दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन बहुत कम ढलान हो तब चापाकर का निर्माण होता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कैप कोमोरिन किस नदी में किस देश में स्थित है। तो जो कैप कोमोरिन है ये स्थित है भारत में। 92 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने किसको शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था सफीना हुसैन को। 93 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थिति होती है। तो बताओ कौन सी होती है। 94 का राइट आंसर, तो ये होती है कोशिका भित्ति। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अविष्ट अंग है। तो बताओ कौन सा है। 95 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा अकल की दाढ़। 95 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो बताओ कौन सा थक्का है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो एंजाइम आवश्यक है वो है पेप्सिन। 96 का पेप्सिन है, थ्रोम्बिन है। क्या थ्रोम्बिन है। 96 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। तो बताओ कौन सा है। जो आनुवांशिक विकार है वो है डाउन सिंड्रोम। 97 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित डॉट डॉट है। तो बताओ ये किसका उदाहरण है। प्याज। 98 का जितने लोग बता रहे हैं तना का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो बताओ कौन करता है। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है मेलानिन। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि एक उड़ते हुए जेट में डॉट डॉट होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है एक उड़ते हुए जेट में। तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। 100 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है। तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ये तापमान पर निर्भर करती है। 101 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। तो कौन सी घटना होती है। तो कैलिडोस्कोप में जो घटना अंतर्निहित होती है वो होती है परावर्तन। 102 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है आपके सामने आवर्तक कांच में डॉट डॉट लेंस का प्रयोग होता है। तो कौन से लेंस का प्रयोग होता है। तो इसमें होता है उत्तल लेंस का प्रयोग।
103 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्र या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना को जीआई टैग के लिए भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई, यानी कौन से राज्य की जो पश्मीना है इसे जीआई टैग मिला है, पश्मीना भेड़। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि विट को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो किसके नाम से भी जाना जाता है विट को, 105 का आंसर आपको बताना है। तो इसे द्विआधारी अंक के नाम से जाना जाता है, 105 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है आपके सामने कि सुमेलित करें, एक तरफ दिएगा प्राकृतिक और दिएगा पदार्थ, तो 106 का आंसर आपको मिलान करना है। चलिएगा मिलान करते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दिया मैंने, तो अम्लीय, तो अम्लीय कैसा है, कार्बोनेटेड पेय है, ए का मिलान हो जाएगा बी के साथ। क्षारीय, तो क्षारीय कैसा है, तो ये एक साबुन हो जाएगा, सी से मिलान। न्यूट्रल, ये एक अशुद्ध जल हो जाएगा, 3 का ए के साथ, तो 3 का ये सिर्फ एक ही विकल्प में, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 106 का। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है, तो बताओ कौन सा है। तो रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का जो है वो है थोरियम, यानी 107 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 108 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन छड़ की तरह प्रयोग किया जाता है, बताओ किसका प्रयोग किया जाता है। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 108 का जितने लोग बता रहे हैं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है, तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया के कारण है, तो ये है ऑक्सीकरण के कारण, इसके ऑक्सीकरण के कारण, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है, तो बताओ कौन है। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 110 का जितने लोग बता रहा आर्सेनिक है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111 का आपको सही मिलान करना है, सही आहार श्रृंखला, मृत पशु कीड़े मेढक सांप, तो ये कैसी आहार श्रृंखला है, 111 का आंसर आपको बताना है, तो ये डेरिटेस आहार श्रृंखला है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 112 का आंसर आपको देना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या था, तो बताओ क्या था। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए, तो इसका आप आंसर भी डिसाइड कर चुके होंगे। तो इसका जो विषय था सबकार और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने, कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो कार्ल लैंडस्टीनर ये जाने जाते हैं रक्त समूह के लिए, 114 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 आपके सामने कि भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन है, तो बताओ कौन है। 115 का राइट आंसर, तो इसके लिए जो संस्थान है वो है सेबी, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है आपके सामने, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है, तो कमल मंदिर ये जाना जाता है वहाई धर्म के लिए, 116 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है आपके सामने कि सप्तऋषि नाम है एक डॉट डॉट का, तो सप्तऋषि किसका नाम है, 117 का आंसर आपको बताना है, तो ये तारामंडल का है, 117 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है, तो फैसला करने का जो अधिकार है वो अधिकार है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है, तो कितने प्रतिशत बनाए रखा है, तो ये 6.5% पर बनाए रखा है, 119 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के अध्यक्ष कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवास अयंगार, 120 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।